हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज के इस वीलॉग के अंदर हम बात करने वाले हैं वीबॉक और पीएसडब्ल्यू के हवाले से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं और जो है वो काफ़ी वो सवाल हैं उनके जहन के अंदर जिनका उनको जवाब नहीं मिल पा रहा है अभी तक। तो आज हम उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आपके जहन के अंदर जो है वो पीएसडब्ल्यू और वीबॉक को लेकर जो है वो चल रहे हैं। जैसे पहला सवाल जो है अक्सर हमसे पूछते हैं लोग के पीएसडब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड करने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम वीबॉक के अंदर भी रजिस्टर्ड हों? जस्ट पीएसडब्ल्यू में रजिस्टर्ड होना काफ़ी नहीं है, ये एक सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जो है वो एक किसी भाई ने हमसे ये सवाल पूछा था कि मैंने पीएसडब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरा कस्टम क्लियरिंग एजेंट मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे वीबॉक के अंदर भी रजिस्टर्ड होना होगा, तो इसका क्या हल है? इसके अलावा किसी भाई ने हमसे ये पूछा कि वीबॉक और पीएसडब्ल्यू क्या ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं या ये एक ही सॉफ्टवेयर है, क्योंकि पीएसडब्ल्यू का जो इंटरफेरेंस है वो तो बिल्कुल वीबॉक जैसा ही है। तो इस सवाल का भी जवाब देंगे। इसके अलावा मजीद एक और सवाल है जो मोस्ट कॉमन है, जो पूछा जाता है हमसे कि पाकिस्तान सिंगल विंडो यानी पीएसडब्ल्यू कब लॉन्च होगा। तो आज ये चारों जो सवाल हैं जो मोस्ट कॉमनली हमसे पूछे जाते हैं उनको जो है वो जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है वो लेते हैं। तो सबसे पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं और वो पहला सवाल कौन सा था कि पीएसडब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड करने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम वीबॉक के अंदर भी रजिस्टर्ड करें? तो इसका जवाब है कि नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पहले वीबॉक के अंदर रजिस्टर्ड करवाओ और फिर जाके पीएसडब्ल्यू के अंदर आप रजिस्टर्ड करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ऑलरेडी काफ़ी बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये एक्सप्लेन कर चुके हैं और जो हमें कॉल्स आ रही होती हैं दोस्तों की उनको भी हम बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को कंसर्न है इस चीज़ को लेकर और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये कह के कि आपके पास वीबॉक होना ज़रूरी है तभी ही आप पीएसडब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड हो पाओगे। दोस्तों, एक्चुअली के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पीएसडब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड कर लिया है तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप वीबॉक के अंदर रजिस्टर्ड कराओ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है समझने की, और वो ये है कि पीएसडब्ल्यू अभी आज की डेट जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 6 सितंबर 2021। अब तक जो है पीएसडब्ल्यू को ट्रेडिंग के लिए एक्टिवेट यानी लॉन्च नहीं किया गया है। पीएसडब्ल्यू की जो रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है वो उसको एक्टिवेट किया गया है ताकि जितने भी जो यूजर्स हैं जो पीएसडब्ल्यू को यूज करेंगे, चाहे वो ट्रेडर्स हो यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो, कस्टम क्लियरिंग एजेंट हो, बैंक्स हो या गवर्नमेंट्स के जितने भी इदारे हों, ताकि वो अपने आप को इस सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड कर लें। अभी तक जो है पीएसडब्ल्यू को रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए जो है वो एक्टिवेट किया गया है। ट्रेडिंग के लिए जो है अभी तक आज की डेट जो मैंने आज आपको बताई, अभी तक जो है वो पीएसडब्ल्यू को लॉन्च नहीं किया गया है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप पीएसडब्ल्यू के थ्रू नहीं कर पाओगे। आपको जो है वीबॉक के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अगर अभी आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ वेट कर सकते हो कि पीएसडब्ल्यू जो है वो एक्टिवेट हो जाए ट्रेडिंग के लिए, तो उसके बाद जो है वीबॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपने पीएसडब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड कर लिया होगा तो फिर आपको वीबॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से एक और सवाल था जो हमारे किसी भाई ने पूछा था कि हमने अपनी कंपनी को जो है वो पीएसडब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड करवा दिया है और हमें आईडी और पासवर्ड भी मिल गया है पीएसडब्ल्यू का, लेकिन फिर भी हमारा कस्टम क्लियरिंग एजेंट हमें फोर्स कर रहा है कि हम वीबॉक में रजिस्टर्ड करवाएं, तो इसका क्या हल है? तो हमारे उस भाई को मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों देखें, आपका क्लियरिंग एजेंट सही कह रहा है, क्योंकि पीएसडब्ल्यू अभी तक जो है वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप अभी ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपको लाजमी वीबॉक के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जब पीएसडब्ल्यू अवेलेबल होगा ट्रेडिंग के लिए तो फिर आपको वीबॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वेट कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा होता हूँ, अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो आप वेट करें, रुक जाएं। अगर आपकी शिपमेंट है और लाजमी आपको जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो फिर आप वीबॉक की तरफ जाएं और रजिस्टर्ड करें उसके अंदर। इसी से रिलेटेड जो है हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट्स में पूछा था कि पीएसडब्ल्यू का जो सॉफ्टवेयर है और वीबॉक के सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि पीएसडब्ल्यू का जो इंटरफेरेंस है वो तो बिल्कुल वीबॉक की तरह ही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये बात समझने की है कि ये दोनों ही डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं।
PSW जो है वो एक अलग सॉफ्टवेयर है और वीबॉक जो है एक अलग सॉफ्टवेयर है। अगर ये दोनों एक ही जो है सॉफ्टवेयर होते तो फिर जो ऑलरेडी जिनके पास वीबॉक की आइडिया मौजूद हैं, जो वीबॉक में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो उनको दोबारा PSW के अंदर रजिस्टर्ड करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता। लेकिन जिनके पास वीबॉक की आईडी है या ना है, उन तमाम लोगों को जो है फोर्स किया जा रहा है कि वो PSW के अंदर रजिस्टर्ड करें। इसका मतलब ये है कि ये दोनों डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन जो वीबॉक जो था वो भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर था, लेकिन PSW की अगर हम बात करें तो PSW जो है उस वीबॉक से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं PSW की। हम ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर हमने एक पूरी डिटेल के अंदर वीडियो बनाया था। हर चीज़ हमने एक एक चीज़ जो है बताया था कि कैसे PSW जो है आपकी हेल्प करेगा। कस्टम क्लियरिंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। जो काम दिनों के अंदर होता है वो घंटों के अंदर हो जाएगा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो उस वीडियो के अंदर हमने डिटेल के साथ बात की थी। वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जो है एक्सेस करें, उस वीडियो को भी आप देखें। तो ये सवाल जो है किसी हद तक जो है आपके जहन में क्लियर हो जाएगा कि वीबॉक और PSW दोनों डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। अब हम बात करते हैं एक और कॉमन सवाल की जो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि भाई PSW कब लॉन्च होगा, कब ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगा ये PSW। अब इस सवाल का जवाब देना काफ़ी मुश्किल जो है हमें हो रहा है कि क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की। बहुत सारे जो है जो इस प्रोजेक्ट के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, उनको भी जो है हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता पा रहा है कि PSW कब लॉन्च होगा। लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि जितनी तेज़ी के साथ तमाम चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जैसे जो है अमूमन जो है इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ने जो है वो PSW में रजिस्टर्ड कर लिया है। क्लियरिंग एजेंट ने भी काफ़ी क्लियरिंग एजेंट्स ने भी जो है वो अपने आप को इस सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया है। बैंक्स की अब जो है बैंक्स की तरफ जो है वो रजिस्ट्रेशन की तरफ प्रोसेस जो है वो मूव हुआ है और काफ़ी सारी बैंक्स ने जो है अपने आप को इस सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड भी कर लिया है। और बैंक्स जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है ईमेल्स भी कर रही हैं कि वो अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट करें PSW के अंदर। वो कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे कि कैसे जो है वो अपनी प्रोफाइल को बैंक की प्रोफाइल के साथ लिंक अप करना होता है। आपका PSW का जो अकाउंट है वो आपकी बैंक के साथ लिंक हो जाए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो तमाम चीज़ें जो है कंफर्म करने के बाद एग्जैक्ट कोई भी डेट नहीं बताई जा रही। पहले उन्होंने डेट बताई थी अगस्त के महीने में इसको लॉन्च करने का जो है वो टाइम था, लेकिन किसी वजह से ये लॉन्च नहीं हो पाया अगस्त में। अब ये मज़ीद कब आगे बढ़ेगा ये एग्जैक्ट डेट जो है कोई नहीं बता पा रहा, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा। सो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो कन्फ्यूजन जो है आपके जहन के अंदर थी वो हम किसी हद तक जो है क्लियर कर पाए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, मज़ीद किस टॉपिक पे आप चाह रहे हो कि हम उसके ऊपर बात करें वो भी हमें बताएं। और जिन दोस्तों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।